नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाले फैसले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। हमारा प्रयास है सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, जिससे हम लोग रोजाना आपके सम्मुख लेकर आते हैं। लेकिन आज के निर्णय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस निर्णय को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जी हां, हम तो एक विश्लेषण लेके आ रहे हैं। आप टाइटल देखकर थोड़ा सा चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। इसके एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 9 पेज का निर्णय है। प्रयास कीजिए इस निर्णय को पूरा पढ़ें आप। हम लोग इसके से एक विश्लेषण आपके सम्मुख लेके आ रहे हैं। 10-12 मिनट का विश्लेषण होता है हम लोगों का, उसमें आप लेकिन निर्णय पढ़ने से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। निर्णय का क्या इसमें रेशो निकल के आया है, देखिए। यदि पत्नी के कारण पति कमाने से वंचित हो जाए तो मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। यानी कि रोजगार नहीं कर पा रहा है, पत्नी के कारण उसकी आय जो वह कमा रहा था उसमें कहीं कमी आ गई है, इसको बड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप ये सोचे कि हर पति आने लग जाएगा कल को आके कि पत्नी के कारण मैं तो टेंशन में रह रहा हूं और मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो रोजगार नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, इसका रेशो ये नहीं कह रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस निर्णय को पूरा पढ़ें। इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विश्लेषण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। वही निर्णय कि आप उस निर्णय को पूरा पढ़ेगा। आमतौर पर आपने सुना होगा कि पति की जिम्मेदारी है पत्नी का भरण पोषण करना। लेकिन क्या हो अगर पति कमाने की हालत में ना रहे, और कमाने की हालत भी किसके कारण ना रहे, पत्नी के कारण वह कमाने की हालत में रहे, और उसका जो मेन जो इसके कारण वह कमा नहीं पा रहा है उसमें पत्नी और पत्नी के परिवार का काफी ज्यादा रोल है। यही सवाल इस केस में उठा। इस केस में पत्नी विनीता ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत अपने पति के विरुद्ध, जो होम्योपैथिक डॉक्टर था, इंटरिम मेंटेनेंस मांगी। यानी जो पति था वो होम्योपैथिक डॉक्टर था और अपनी क्लिनिक चलाता था। लेकिन मामला तब पलट गया जब एक फायर इंसिडेंट हुआ, फायरिंग हुई। इस पूरे निर्णय को समझने का प्रयास करते हैं, इसकी क्या पृष्ठभूमि है पूरी की पूरी। और कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 13 अप्रैल 2019 को, देखिए, पति जो था उसकी होम्योपैथी की क्लिनिक थी। 13 अप्रैल 2019 को पत्नी के भाई और पिता 4 अन्य लोगों को लेकर पति की होम्योपैथी की क्लिनिक में आते हैं। गाली गलौज, धमकी, फिर पत्नी के भाई ने गोली चला दी। गोली की पेलेट आज भी पति की स्पाइनल कॉर्ड में फंसी हुई है। डॉक्टर्स ने साफ कहा कि अगर गोली की पेलेट निकाली गई तो पैरालिसिस का खतरा है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से निकाली नहीं गई। और जो इंजरी हुई किसके कारण, पत्नी के भाई के कारण। उसके कारण जो पति है, पति जो है ठीक से बैठ नहीं सकता, क्लिनिक चलाना तो असंभव ही हो गया और कोई इनकम ही नहीं है। ऐसे में पत्नी ने क्या कहा, पत्नी ने 125 सीआरपीसी का दावा डाल दिया। यानी कि पति की जो अर्निंग कैपेसिटी थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई। उसके बावजूद भी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का जो दावा डाला, अब उसमें जो फैमिली कोर्ट कुशीनगर ने कहा पति फिलहाल कमाने की स्थिति में नहीं है, इंजरी गंभीर है, इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दी जा सकती। और इंटरिम मेंटेनेंस का प्रार्थना पत्र जो पत्नी का था खारिज कर दिया फैमिली कोर्ट कुशीनगर ने। अब पत्नी ने इस ऑर्डर के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी एक अपील दाखिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी की कंडीशन दोहराई। मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरी है,
पति के पास सफिशिएंट मीन्स हो, पति के पास सफिशिएंट मीन्स हो, पत्नी खुद को मेंटेन ना कर पा रही हो और अलग रहना जस्टिफाइड हो। 3 पॉइंट, पति के पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए, पत्नी खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही हो, और तीसरा कि उसका जो अलग रहने का कारण भी जस्टिफाइड हो। 125 सीआरपीसी में कोर्ट ने देखा। कोर्ट ने फिर साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फेमस जजमेंट्स भी साइट किए। वीना कौशल का जो जजमेंट था वो देखा, और जसबीर कौर सहगल वर्सेस एडीजे देहरादून, इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी कोर्ट ने देखा। और हाई कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। आमतौर पर पति को मेहनत करके पत्नी को मेंटेन करना चाहिए। आमतौर पर, मैं क्यों कह रहा हूं जजमेंट को आपको पूरा पढ़ना चाहिए कि आमतौर पर जो करना है ये आमतौर से अलग केस है, तो ये केस का बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक पति ये नहीं कह सकता जी मैं तो पत्नी के कारण मानसिक पीड़ा में हूं और मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, कहां पे रेशो अप्लाई होगा उसको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर पति को मेहनत करके पत्नी को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये केस ऑर्डिनरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पति की अर्निंग कैपेसिटी पत्नी के परिवार की क्रिमिनल एक्ट से खत्म हुई। यानी जब कोई ऐसा कोई मामला हो जो पत्नी के परिवार के क्रिमिनल एक्ट के कारण, किसी एक्ट के कारण पति की अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो रही हो, तो वह रूल जरूर लागू होगी। अगर पत्नी या उसके फैमिली की वजह से पति अपंग हो जाए या उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाए, तो पत्नी उस स्थिति का फायदा नहीं उठा सकती। कोर्ट ने साफ कहा, इफ ए वाइफ बाय हर ओन एक्ट्स और ओमिशंस causes or contributes to the incapacity of her husband to earn, she cannot be permitted to take advantage of such a situation. यानी यदि पत्नी के परिवार के या उसके स्वयं के एक्ट के कारण पति की अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो जाए तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, हर जगह लागू नहीं होगी। मान लीजिए पत्नी पति के ऑफिस में चली जाए और वहां हंगामा करके आ जाए, ऐसे केस बहुत आते हैं ना, और वहां पर पति की नौकरी ही चली जाए, पत्नी के एक्ट के कारण पति की नौकरी चली गई, उसकी कमाने की स्थिति खत्म हो गई, तब क्या कहिएगा आप? तो वहां पे कैसे रेशो लागू हुआ, इसलिए पूरा जजमेंट मैंने पढ़ने के लिए कहा आपको। कोई कानून इंसाफ देखता है, भावना नहीं। इंसाफ क्या है ये बड़ा देखना बड़ा जरूरी है इंसाफ के लिए। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर सही है, कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। रिवीजन में कोई जो रिवीजन आपने हाई कोर्ट में करा उसमें कोई मेरिट नहीं है, और पत्नी का केस डिसमिस कर दिया, इंटरिम मेंटेनेंस डिनाइड कर दी गई। अब देखिए इस जजमेंट से हम लोग क्या पांच बड़ी बातें सीखने को मिल सकती है हम लोगों को, कि मेंटेनेंस ऑटोमेटिक राइट नहीं है। हस्बैंड की एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी देखी जाएगी। वाइफ अपने गलत आचरण का फायदा नहीं उठा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइफ अपने गलत आचरण का फायदा नहीं उठा सकती। क्रिमिनल एक्ट या सिविल केसेस पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। कोर्ट इक्वलिटी और जस्टिस दोनों देखती है। तो हम लोगों को यही प्रयास था इस जजमेंट को लाने का। अब इसका रेशो बड़ा ध्यान से अप्लाई हम लोगों ने करना है। कब कब ये लागू होगा और कब कब लागू नहीं होगा, ये हर सिचुएशंस के आधार पर है। इस जजमेंट में पत्नी के भाई के द्वारा क्रिमिनल एक्ट किया गया, पति घायल हो गया, कोर्ट ने माना। यानी कि अर्निंग कैपेसिटी खत्म हुई हो जहां पर पत्नी या पत्नी के परिवार के लोगों के द्वारा, वहां पर हम इस जजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें और देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे क्या कहते हैं, इसमें देखेंगे आगे। लेकिन जो सिचुएशन है बहुत अच्छा जजमेंट आया है कि मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले सफिशिएंट मीन्स होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कई बार ये इस तरह के रूलिंग्स भी देखते हैं कि पति कमाने की स्थिति में है तो उसको चाहे भीख मांग के देना पड़े, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व है। लेकिन अगर पति कमाने की स्थिति में ही नहीं है, और यहां तो इस जजमेंट में तो ऐसी स्थिति आ गई कि जो पति है पत्नी के एक्ट के कारण, पत्नी के भाई के एक्ट के कारण कमाने की स्थिति में नहीं रहा, तब उसका मेंटेनेंस डिनाई किया गया, इंटरिम मेंटेनेंस डिनाई किया गया। यह एक निर्णय था जिसको हम लोगों को लगा आपके सम्मुख में लेकर आना चाहिए। आज
हम लोग इस निर्णय का भी साइटेशन आपको बता देते हैं कि इसका क्या क्यूआर कोड है, क्या साइटेशन है, क्योंकि साइटेशन तो बहुत जरूरी है ना, तभी तो आप लोग उसको देख पाएंगे, निकाल पाएंगे, इस जजमेंट को पढ़ पाएंगे। तो इसका हम लोग क्यूआर कोड आपके सम्मुख ला रहे हैं। और कई लोगों ने हमसे पीडीएफ जब जजमेंट्स की मांगी है तो हमारा प्रयास रहा है उसको पीडीएफ उपलब्ध करा दें। उससे पहले वही आपसे एक निवेदन, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। तो यदि आपको हमारा हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि कहीं पर कोई कमी दिख रही हो तो बेहिचक होके उस कमी के बारे में हम लोगों को बताएं। देखिए अब इसका साइटेशन भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन में भी इसका साइटेशन आ गया होगा। इसका साइटेशन देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 8658 ऑफ 2025 विनीता वर्सेस डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह। और जो इसकी डेट देख लेते हैं, इसकी जजमेंट की जो डेट आ रही है 19 जनवरी 2026, 19 जनवरी 2026 का यह निर्णय आ रहा है। और जो जस्टिस इसमें आ रहे हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला, जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला जी का जजमेंट है। और इसका क्यूआर कोड भी देख लेते हैं। क्यूआर कोड भी हमने लगा दिया स्क्रीन में, 2026 का AHC 13863, ये इसका क्यूआर कोड भी है। जजमेंट आपको मिल जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो कई बार क्यूआर कोड से आसानी हो जाती है जजमेंट को ढूंढने में। यह एक निर्णय था, हम लोग का यही प्रयास रहता है रोजाना नए निर्णय को लेकर आपके सम्मुख आए। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना का यह प्रयास रहता है। ये 19 जनवरी का ही निर्णय था। ऐसे ही प्रयास करते हैं हम लोग रोजाना नए नए निर्णय लेके आने के लिए। आज के लिए अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप विदा दीजिए। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।